फूडीज वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं सालन वाली मिर्ची, लेकिन थोड़े से अलग स्टाइल में। तो यहाँ पर मेरे पास 2 बड़े आलू हैं जो मैंने बॉईल करके कद्दूकस कर लिए हैं। 5 से 6 लहसुन की कलियां हैं जो बारीक काट ली हैं। हरी मिर्च 2 बारीक बारीक काटती हैं क्योंकि सालन की मिर्च में मिर्ची नहीं होती। ये एक मीडियम साइज का प्याज है बारीक कटा हुआ। धनिया है 2 टेबलस्पून जितना बारीक कटा, और एक बारीक साइड से कद्दूकस की हुई मेरे पास गाजर है। तो अब इसमें सबसे पहले मैं मसाले मिला लूंगी। मसालों में मैं डालूंगी स्वाद अनुसार नमक, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, सूखा धनिया 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, थोड़ा सा हल्दी पाउडर क्योंकि ये पकेगा नहीं, मतलब गैस पर नहीं पकेगा, तो इसलिए बिल्कुल जरा सा कलर के लिए डाला है मैंने। और थोड़े से मिक्स्ड हर्ब्स भी डालूंगी मैं इसमें क्योंकि ये चीज के साथ बनेगा। तो 1 चम्मच जितना मैंने इसमें डाल दिया मिक्स्ड हर्ब्स, और अब मैं इसको सबको आपस में मिक्स कर दूंगी। आप चाहें तो खटास के लिए इसमें अमचूर भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, या चाट मसाला, जो भी आप डालना चाहें। देखिए ये मसाला तैयार हो गया मेरा। और यहाँ पर मैंने मिर्चें जो हैं सालन की, ये देखिए ये ऐसे बीच में से चीर दी हैं स्टफ करने के लिए। तो अभी हम इसको स्टफ करेंगे। फूडीज मेरे पास ये 6 मिर्चें हैं। इसे भी मैं इसमें से 2 मिर्चें जो हैं अलग तरीके से बनाने वाली हूँ। तो पहले एक स्टाइल से करते हैं। ये देखिए चीज स्लाइसेस है मेरे पास। कवर निकाल दिया मैंने एक स्लाइस का, और इसको कर दिया हाफ हाफ। अब सबसे पहले मैं इसको खोल के मिर्च को एक मिर्च में ये हाफ स्लाइस डालूंगी नीचे। ये देखिए ये पूरा बिछ गया। और अब मैं इसमें भर दूंगी ये जो मसाला था हमने जो बनाया था। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा भून के भी मसाले को बना सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग थोड़ा भुना हुआ पसंद करते हैं, तो आप भून के भी बना सकते हैं इसको। हमने यहाँ पे कच्चा ही डाला है, कच्चा तो नहीं एक्चुअली बॉइल्ड है, बट तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना ज्यादा से ज्यादा ऑयल लग जाएगा। हल्का सा खाली मिर्ची के ऊपर ही लगेगा। तो ये मेरी मिर्ची भरी गई। बाकी 3 मिर्ची और बिल्कुल ऐसे ही भरती हूँ मैं, और उसके बाद फिर मैं आपको दूसरा भी बताऊंगी कैसे कर रही हूँ।
इसको भी भर लेते हैं। देखिए मिर्ची चिपकी हुई थी तो उसको मैंने खोला है और फिर इसको डाला अंदर चीज को। और अब अंदर मसाला डालते हैं। ये इस तरह के मसालों की खास बात ये होती है कि अगर ये बच भी जाते हैं तो बाद में सैंडविच वगैरह के काम भी आ सकते हैं। थोड़ी मुड़ी हुई मिर्ची है देखिए, तो इसीलिए इसको ऐसे करके अंदर हाथ से स्टफ करना पड़ रहा है। मैंने स्लाइस भी ऐसे ही बिछाया था। इस तरीके से करके नीचे भर देंगे। आप चाहें तो इसी एक स्टाइल से ही बना सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको अलग अलग स्टाइल से बनानी है। और मैं आपको बस ये बताना चाह रही हूँ कि किस तरीके से हम चीज को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। देखिए फूडीज, ये 4 मिर्चें मैंने भर ली हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब ये जो 2 मिर्चें बाकी की रह गई हैं उसके लिए जो मैं आपको कह रही थी कि थोड़ा सा अलग करते हैं मसाले को, तो वो ये है अलग काम कि पहले हमने चीज का बेड बना के मिर्ची में और फिर ऊपर से मसाला भरा है। अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास देखिए 2 टेबलस्पून जितना शेडर चीज है जो कि मैंने ग्रेट कर लिया है, ये मैं इसके साथ ही मिला दूंगी। अब बेड नहीं बनेगा, अंदर पूरा चीज मिक्स होगा मसाले के साथ। ये देखिए ये अच्छा से मसाला मिक्स हो गया मेरा, और मैं अब ये बाकी की दोनों भर देती हूँ इसमें मिर्ची में, ये वाला मसाला। अब थोड़ा सा फ्लेवर दोनों का अलग इसलिए आएगा क्योंकि ये तो सारा मसाला मिक्स है, तो चीज भी इसके अंदर पूरा पूरा अलग से मिक्स होगा, और वहां पे आपको नीचे नीचे चीज का फ्लेवर आएगा और आलू का फ्लेवर अलग से आएगा। अब जैसे ये थोड़ा सा मसाला आप देख सकते हैं बच गया है, तो उसका सैंडविच बन सकता है बाद में, या पराठा बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। मिर्ची हमारी सब तैयार हो गई हैं। और इनको मैं बनाऊंगी एयर फ्रायर में, तो मैं पहले एयर फ्रायर को 5 मिनट के लिए प्रीहीट कर लेती हूँ, फिर हम इसको थोड़ा सा ऑलिव ऑयल मिर्ची को बाहर से लगा के और फिर एयर फ्रायर में डालेंगे।
मैंने एयर फ्रायर को प्री हीट होना रख दिया है। तब तक देखिए मैंने अपने खाली हाथ में थोड़ा सा ऑयल लेके और ऐसे करके मिर्ची पे लगा लिया था। आप देख सकते हैं ग्लॉस आ रहा है इस पे ऑयल की वजह से। तो ये बस थोड़ा सा आधा टीस्पून भी ऑयल नहीं लगा, थोड़ा सा ऑयल लगाया है। और अब मैं इसको बनाऊंगी। ये 5 मिनट हो जाए, एयर फ्रायर में से आवाज आ जाएगी 5 मिनट होंगे तो पिंग करेगा। तो उसके बाद मैं बास्केट निकाल के इसको अरेंज कर दूंगी, जितनी भी मिर्ची एक बार में अरेंज होगी, और फिर इसको बनाएंगे। तो बस अब एयर फ्रायर के बंद होने की वेट कर रहे हैं। पाँच मिनट होने वाले हैं, मेरा एयर फ्रायर बंद होने वाला है। तो मैं उसके भी जैसे ही आवाज आती है तो बास्केट निकाल के और ये डाल देती हूँ मिर्चें इसमें। ये देखिए ये आवाज हो गई। तो ये मैंने बास्केट निकाल ली है और इसमें मैं ये मिर्चें प्लेस कर दूंगी। एक सीधी एक उल्टी रखूंगी तो 4 मिर्चें आ जाएंगी। तो अब इसके अंदर 2 हमारी जो मिर्चें हैं वो चीज मिक्स वाली हैं, और 2 मिर्चें जो गई हैं अंदर वो चीज के बेड वाली हैं। 4 ही मिर्चें इसमें टोटल आई हैं और 2 नहीं आ रही हैं अभी, तो वो 2 मैं बाद में बना लूंगी। तो अब मैं इसको रख रही हूँ 10 मिनट के लिए ओवन में, सॉरी एयर फ्रायर में। और अगर 10 मिनट में ये नहीं हुआ तो फिर हम निकाल के देखेंगे, फिर थोड़ी देर और रख देंगे। पर अभी मैं 180 डिग्रीज पर मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया है एयर फ्रायर में। ये देखिए इसमें डाल दिया है मैंने 10 मिनट के लिए, और यहाँ पर 180 डिग्रीज आप देख सकते हैं, ऊपर 10 मिनट है। तो ये हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम फिर देखेंगे, अगर नहीं पका होगा तो थोड़ा सा और पका लेंगे। देखिए फूडीज 10 मिनट्स वॉज द परफेक्ट टाइम। एकदम अच्छे से हो गई हैं मेरी मिर्चें। और ये आप देख सकते हैं ये जो 2 मिर्चें हैं जिनके ऊपर ब्राउन ब्राउन सा क्रस्ट आ गया है, ये एक्चुअली क्रस्ट इसीलिए आया है क्योंकि हमने आलू में मिक्स कर दिया था शेडर चीज को। देखिए यहाँ से ये चीज निकल भी रहा है बाहर, ये देखिए ये शेडर चीज है। और ये जो है दोनों, ये वो हैं जो जिनका बेड चीज का था। तो इसमें से ये देखिए साइड से निकलने लग गया थोड़ा थोड़ा चीज। और यहाँ भी देख सकते हैं आप, ये साइड में चीज दिख रहा है, ये देखिए ये लिक्विड हो गया है चीज, और ये भी बन गया है अच्छे से। तो बना के देखिए, बताइए हमें कैसा लगा। हमें तो बहुत टेस्टी लगा था जब हमने बनाया था, इसीलिए हमने सोचा कि हम आपके साथ भी इसको शेयर करें। आप भी बनाइए और औरों के साथ शेयर कीजिए, जैसे हम आपके साथ शेयर करते हैं। आप हमारा ये वीडियो औरों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इसे, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अभी तक नहीं किया तो। और सब्सक्राइब कर लिया है लेकिन नोटिफिकेशन का आइकन नहीं दबाया है तो प्लीज वो भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो फूडीज, आई विल टेक योर लीव फॉर नाउ, और फिर एक नई रेसिपी के साथ आपके पास आएंगे। Thank you so much for watching. Keep on watching. Bye bye.